अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये हमारे साथ काशिफ साहब हैं। काशिफ साहब इज़ माशाल्लाह कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट और ये हमारे साथ काम करते हैं, हमारे कॉलीग हैं, बहुत ब्रिलियंट माशाल्लाह। तो अभी ये मुझे बैठे हुए बता रहे थे कि इनके तजुर्बे में आया है कि बहुत यंग एज में मेल पेशेंट्स को, जी सर, हाँ थोड़ा ज़ोर से बोलिए क्योंकि माइक इत्तेफाक से नहीं है, तो वो जो है मेल पेशेंट में यंग लड़कों में 20-22 साल के लड़कों को भी हार्ट अटैक हो जाता है। तो इन्होंने जो कुछ बातें बताई वो ज़रूरी थी, तो मैंने कहा यार इसको भी रिकॉर्ड करते हैं। प्लीज़ बताइए कि क्या है। सर इसमें ऐसा है कि ज़्यादातर तो इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ जो कॉमन है वो आफ्टर 40 इयर्स या 45 इयर्स है। उसके मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग या फैमिली हिस्ट्री हो गई। लेकिन देखा गया है कि आजकल के दौर में यंग एडल्ट्स में भी कुछ केसेस आए हैं हार्ट अटैक के, एमआई के। तो उसमें जो फैक्टर्स हैं उसमें एक तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, यानी कि बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं रहेगी हमारी लाइफ में। दूसरा फूड का बहुत बड़ा रोल है, यानी कि जंक फूड और फास्ट फूड हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो क्या होता है जी, यंग एडल्ट्स हैं, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, एक्टिविटी ना होने के बराबर है। तो ये भी एक एलिमेंट है जो और स्ट्रेस और स्ट्रेस की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ में, स्पेशली एक्यूट इवेंट में। तो इसलिए ना बाकी तो ज़ाहिर है कुछ और वजूहात भी हैं, किसी की फैमिली हिस्ट्री हो सकती है जिसमें कुछ ऐसी प्रोटीन्स बॉडी में होती हैं जिनमें होता है, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जिनसे बचा जा सकता है। और ये हमारी कोशिश है कि हम नौजवानों को ये बता सकें कि बेटा ये जो खाना हम खाते हैं ये खाना है ही नहीं, जिसका नाम जंक है। जंक का क्या मतलब है? कूड़ा कबाड़। पंजाबी ज़बान में कहते हैं गंद बला। तो जो गंद बला है वो खाना कैसे हो सकता है? और ये बहुत एक सिर्फ इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ नहीं और बहुत सी बीमारियों की वजह है। एक तो अपने खाने पे तवज्जो देनी चाहिए, फिर खाने की टाइमिंग्स, कब खाना है कब नहीं खाना। जब आप रात के 12 बजे खाना खाएंगे फिर 2 बजे सोएंगे तो ये बड़ी अजीब, और सुबह नाश्ता करेंगे ही नहीं, सो के 12 बजे उठेंगे, तो ये जो है ये लाइफस्टाइल की ये तरतीब ठीक नहीं। फिर एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया सेडेंटरी लाइफ कि बस कुर्सी पे बैठे हुए हैं या लेट के मोबाइल पे लगे हुए हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं। और स्ट्रेस, और हमारे ना बहुत कुछ स्ट्रेस तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो आना ही होता है। कुछ स्ट्रेस गैर ज़रूरी है। मतलब मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक नौजवान को सबसे बड़ा स्ट्रेस मोबाइल के हाथ में होने का स्ट्रेस है। लेकिन अचानक एक कॉल आई है तो आपको एकदम एड्रेनलिन सिक्रीट होती है, कोई अजीब सी कोई इन्फॉर्मेशन आ जाती है, कुछ जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इल्म गैर नाफे था, तो उसके ज़रिए से। तो ये वो 5-6-7 बातें हैं कि जिन पर मैं दोबारा दोहराता हूँ, बल्कि डॉक्टर साहब से कहते हैं दोहराएं क्योंकि ये एक्सपर्ट है मुझसे ज़्यादा। कि एक तो आप क्या फरमा रहे थे? एक तो ये है कि एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए। हाँ, यानी कि एटलीस्ट 5 टाइम्स अ वीक आपने 30 to 45 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक करनी है। हाँ, नंबर 1। दूसरा वर्क प्लेस का और इन्वायरमेंटल जो भी स्ट्रेस है उसको अवॉइड करना है। तीसरे नंबर पे डाइट आ जाता है। डाइट में आपने वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए, फ्रेश फ्रूट्स का होना चाहिए, और कोशिश करें रेड मीट को अवॉइड करें। और जो सबसे ज़्यादा चीज़ नुकसानदेह है वो है जंक फूड और फास्ट फूड, जैसा कि पिज़्ज़ाज़ हो गया, बर्गर हो गया, पास्ता हो गया, या प्रोसेस्ड आइटम हो गया, बेकरी आइटम्स हो गया। तो दूसरा डॉक्टर साहब हम स्मोकिंग और वो जो वैब आजकल बच्चे पीते हैं। जी सर, स्मोकिंग तो एक वेल इस्टेब्लिश्ड रिस्क फैक्टर है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ के लिए, और आजकल के नौजवानों में तो बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड चला। और ये जो वो कहते हैं वैब जो है वैब, वो नहीं है तो निकोटीन ही ना वो। जी सर, वो हाइपरटेंशन में उसका काफ़ी रोल है। मैंने नोट किया है कि जो लोग सिगरेट से ई सिगरेट पे शिफ्ट हुए हैं, तो सिगरेट में होता है कि निकोटीन की एक लिमिटेड अमाउंट होती है, और वैप में आप उससे कोई 5 टाइम ज़्यादा निकोटीन ले रहे होते हैं। तो ज़्यादा चांसेस ये हैं कि उसमें हाइपरटेंशन डेवलप होने की। और हाइपरटेंशन अलग से हाइपरटेंशन के लिए फैक्टर है। एस्टैब्लिश्ड रिस्क फैक्टर। और सिर्फ ये नहीं, गुर्दों के लिए ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गुर्दे तबाह होते हैं, दिमाग की शरियानों में हो तो स्ट्रोक हो सकता है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी, बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो होने से पहले प्रिवेंट की जा सकती हैं, और उसमें दिल की बीमारियां भी हैं और ब्लड प्रेशर भी है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। काशिफ साहब यहाँ हमारे साथ कोलीग हैं और ये यहीं इकबाल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं, और आजकल जो है ये मेरे कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और मेरे जितने पेशेंट्स को दिल का मसला होता है तो वो उसको देखते हैं। तो वो एक दिल के बारे में एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि वो काशिफ भी इंजॉय करेगा।
کہ غنچائے گل کو وہ مٹھی میں لیے آتے تھے، میں نے پوچھا تو کیا مجھ سے بہانہ دل کا. تو یہ بھی دل کو اسی طرح پکڑ کے رکھتے ہیں. تو شکریہ.